हेलो बुल ट्रैकर्स दोस्तों, ऑप्शन स्ट्रेटजी का नाम सुनते ही तरह तरीके के डाउट्स और कंफ्यूजन दिमाग में आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल आप देखिए, आप ये सोच सकते हैं कि इतने सारे स्टॉक्स हैं, इतने सारे फ्यूचर्स हैं, इतने सारे कॉल पुट हैं, तो इसमें से हम किसी में भी पोजीशन बना सकते हैं। जब आपको ट्रेंड पता है तो आप कॉल खरीद लीजिए या पुट खरीद लीजिए या फ्यूचर खरीद लीजिए। उसके लिए ऑप्शन स्ट्रेटजी में पचड़े में पड़ने की क्या ज़रूरत है। दूसरा जो लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि इतने टाइप्स की स्ट्रेटजीज हैं और हर टाइप के इतने तरीके की स्ट्रेटजीज हैं, तो हजारों स्ट्रेटजीज में से हम कौन सी स्ट्रेटजी को पिक करें। तीसरा ये कन्फ्यूजन होता है कि कब हम एंट्री लें, कब हम एग्जिट लें, क्या स्टॉप लॉस रखें। चौथा, मार्जिन का भी कन्फ्यूजन बना होता है। लोग अक्सर पूछते हैं कि इस स्ट्रेटजी में कितने पैसे लगेंगे, उसमें कितने पैसे लगेंगे। तो अब ये सारे आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और उनको क्लियर करने के लिए हमने इस नई सीरीज को शुरू किया है, ऑप्शन स्ट्रेटजीज सीरीज को। और इसको अगर आप वॉच करेंगे तो आपके ऑप्शन स्ट्रेटजीज के हम कोशिश करेंगे कि सारे डाउट्स को क्लियर कर दें। तो इस सीरीज को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपसे एक चीज़ कहना चाहता हूं कि जो लोग कॉल पुट ट्रेडिंग में नए हैं, यानी कि जिनको कॉल पुट के भी सारे कॉन्सेप्ट्स नहीं पता है, उनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि वो पहले अपने बेसिक कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करके आएँ। अगर आप चाहें तो हमारे कॉल पुट जो प्लेलिस्ट है उसको रेफ़र कर सकते हैं। अगर आप उस पूरी सीरीज़ को देखेंगे तो आपके ऑप्शंस ट्रेडिंग से रिलेटेड सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। और उस सीरीज़ को करीब 15 लाख लोगों ने व्यू किया है। तो अगर आपके उन ऑप्शंस ट्रेडिंग के डाउट्स क्लियर होंगे तभी आपको इस सीरीज में मजा आएगा। ऑप्शन स्ट्रेटजीज होती क्या है? देखिए, ऑप्शन स्ट्रेटजी में जब आप दो या दो से ज्यादा ऑप्शंस को एक साथ मिलाकर एक पोजीशन बनाते हैं किसी पर्टिकुलर स्टॉक में या इंडेक्स में, तो उसे हम ऑप्शन स्ट्रेटजी कहते हैं। अब ज्यादातर लोग जो इसका मतलब समझते हैं कि एक कॉल खरीद लिया, एक पुट खरीद लिया तो बन गई ऑप्शन स्ट्रेटजी। ये तो बहुत ही सबसे सिंपल और सबसे वाहियात किस्म की स्ट्रेटजी होती है। लेकिन ऑप्शन स्ट्रेटजी की दुनिया में और भी बहुत कुछ है और वो इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है जितना लोग उसे समझते हैं। तो आइए मैं आपके लिए इसे थोड़ा सिंप्लीफाई कर देता हूं। तो देखिए, ऑप्शन स्ट्रेटजीज जो होती है दो तरीके की होती हैं। अगर ब्रॉडली उसे हम क्लासिफाई करें, एक होती है रूल बेस्ड स्टैंडर्ड स्ट्रेटजीज, यानी कि वो स्ट्रेटजीज जिनका एक रूल होता है और आपको वो रूल को फॉलो करना पड़ता है तभी वो स्ट्रेटजीज बनती हैं। और दूसरी होती हैं फ्री हैंड। फ्री हैंड में आपकी मर्जी है, आप कोई भी ऑप्शंस को अपने स्ट्रेटजी में डाल सकते हैं, कोई भी कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। और उसका एक एग्जांपल होता है डेल्टा न्यूट्रल स्ट्रेटजी। और कई दफ़े क्या होता है, आप एक पोजीशन बनाते हैं, उसमें आपको लॉस होने लगता है तो आप अपनी पोजीशन को एडजस्ट करते हैं ताकि अपने लॉस को मिनिमाइज करें या एक लॉस मेकिंग अपनी पोजीशन को प्रॉफिट में कन्वर्ट करें। तो वो फ्री हैंड स्ट्रेटजीज होती हैं। और ये थोड़ा एक एक्सपर्ट लेवल की स्ट्रेटजी होती है, यानी कि आपको पहले बहुत कुछ सीखना पड़ेगा, जानना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तब जाके आप इसमें काम कर पाएंगे। और ये जो काम होता है ये प्रोफेशनल ग्रेड काम होता है, जिनके पास बहुत ज़्यादा कैपिटल होता है वही लोग अक्सर इसको करते हैं। तो रिटेल के लिए मैं इसको सजेस्ट नहीं करूँगा फिलहाल। अगर हम स्टैंडर्ड स्ट्रेटजीज की बात करें तो इसको कई तरीके से क्लासीफाई किया जाता है, मैं आगे के वीडियोज़ में आपको बताऊँगा। लेकिन अगर हम उसको सिंपल तरीके से क्लासीफाई करें तो कितने पोजीशंस उसमें बनती हैं उसके बेसिस पर हम क्लासीफाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप देखिए तो 2L यानी 2 लेग स्ट्रेटजी। 2 लेग मतलब 2 पोजीशन, 3 लेग मतलब 3 पोजीशन, 4 लेग मतलब 4 पोजीशन। तो जो रूल बेस्ड स्ट्रेटजीज होती हैं यूजुअली ये 4 मैक्सिमम लेग की होती है, यानी कि आपको मैक्सिमम 4 पोजीशन ही बनानी पड़ेंगी। तो 2 लेग में कि जो पॉपुलर स्ट्रेटजीज हैं वो है, आप देखिए, बुल कॉल स्प्रेड, बुल पुट स्प्रेड, बेयर कॉल स्प्रेड एंड बेयर पुट स्प्रेड। तो इसमें आप 2 पोजीशन बनाते हैं, एक ऑप्शन को आप बाय करते हैं और एक ऑप्शन को आप राइट करते हैं। उसी तरीके से 3 लेग स्ट्रेटजीज में देखिए तो कॉलर है, बियर कॉल लैडर है, बेयर पुट लैडर है। और 4 लेग की बहुत सारी स्ट्रेटजीज होती हैं। तो उसमें जो पॉपुलर होती हैं वो कॉन्डोर होती हैं, बटरफ्लाई होती हैं, इस तरीके की स्ट्रेटजीज यूज़ की जाती हैं। तो इन सभी स्ट्रेटजीज को हम आने वाले वीडियोस में डिस्कस करेंगे और आपके साथ कैसे उनको ट्रेड करना है वो भी शेयर करेंगे। तो जो 2 लेग स्ट्रेटजी होती है
ये मेनली हम ट्रेंड पर बेट करते हैं, यानी कि जब बेरिश लगता है आपको स्पॉट तो आप बेरिश पोजीशन बनाते हैं या बेरिश स्ट्रेटजीज बनाते हैं, जब आप बुलिश होते हैं तो बुलिश बनाते हैं। तो जनरली इसका ये पर्पस होता है। और इसी तरीके से 3 लेग भी आप जब मॉडरेटली बुलिश या बेरिश होते हैं तब उसे यूज करते हैं। और 4 लेग यूजुअली हम कब यूज करते हैं, जब हम एक रेंज पर बेट करते हैं, यानी कि हमें नहीं पता मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, हमें यह पता है कि इस रेंज और इस रेंज के बीच में मार्केट रहेगा। तो उस तरीके की कंडीशन को यूज करके हम 4 लेग स्ट्रेटजीज को यूज करते हैं। अब आइए अपने बेसिक क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि हम ऑप्शन स्ट्रेटजी में क्यों ट्रेड करें, उसकी क्या बेनिफिट्स हैं। तो मैं उसकी कुछ बेनिफिट्स आपके साथ शेयर करता हूं। नंबर 1, दोस्तों आपने कभी ना कभी कॉल या पुट में ट्रेडिंग किया होगा और आपने देखा होगा, मान लीजिए आपने कॉल में एक पोजीशन बनाई और आपने नोटिस किया होगा कि स्पॉट का प्राइस बढ़ रहा है लेकिन आपके कॉल ऑप्शन का प्रीमियम तो बढ़ ही नहीं रहा है, वहीं पे स्टैग्नेंट है या कई दफे गिर भी रहा है। तो अक्सर लोग क्या करते हैं, वो सेलिंग करने लगते हैं। लेकिन सेलिंग में क्या प्रॉब्लम आती है कि कभी कभी एक ऐसी मूवमेंट आ जाती है कि बहुत बड़ा लॉस आके खड़ा हो जाता है। तो ऑप्शन स्ट्रेटजी का एक बहुत बड़ा बेनिफिट होता है कि अगर आपका ट्रेंड प्रेडिक्शन सही नहीं भी निकला तो भी आप अपने स्ट्रेटजी में नो लॉस या थोड़ा बहुत प्रॉफिट कमा सकते हैं। और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि देखिए कोई भी ऑप्शन का जब प्राइस बढ़ता है उसके लिए सिर्फ स्पॉट का प्राइस ही रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है, और भी कई फैक्टर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल इम्प्लाइड वोलेटिलिटी। तो ऑप्शन स्ट्रेटजी में हम उन चीजों का बेनिफिट लेने की कोशिश करते हैं और आने वाले वीडियोस में मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे हम उन फैक्टर्स का फायदा उठा सकते हैं। दूसरा जो फायदा है वो हेजिंग का। दोस्तों हम में से ज्यादातर लोग क्या है कि पार्ट टाइम ट्रेडर्स हैं। तो कोई लोग सर्विस करते हैं, जॉब करते हैं, कई जो है बिजनेस करते हैं, और ट्रेडिंग उनका एक वो शौकिया तौर पे करते हैं या सीखना चाहते हैं या कुछ प्रैक्टिस करना चाहते हैं। तो उनको ट्रेडिंग पर पूरा वक्त नहीं मिलता है, वो पोजीशन बना के छोड़ देते हैं और फिर अपने काम में बिजी हो जाते हैं। कभी कभी उनको प्रॉफिट मिल जाता है लेकिन कभी कभी उनको बड़ा लॉस खड़ा हो जाता है क्योंकि वो पोजीशन को एक्टिवली मॉनिटर नहीं करते हैं। तो ऑप्शन स्ट्रेटजी में एक बड़ा फायदा क्या होता है कि जब आप एंट्री करते हैं उससे पहले ही आपको पता होता है कि इसमें कितना आपको मैक्सिमम रिस्क हो सकता है। तो आप अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से उसमें पोजीशन बनाते हैं और आपको एक्टिवली मॉनिटर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। दिन में आप एक आध बार आप देख लेते हैं और उसके बेसिस पर आप एंट्री या एग्जिट कर लेते हैं। तीसरा जो फायदा है कि मान लीजिए आपने एक ऑप्शन की स्ट्रेटजी बनाई, अब आप देख रहे हैं कि उसमें आपको कुछ खास प्रॉफिट नहीं हो रहा है या लॉस हो रहा है, तो आपके पास स्कोप होता है कि आप उस स्ट्रेटजी को एडजस्ट कर लें, उसमें कुछ फ्रेश पोजीशंस ऐड कर लें, जिससे कि आपकी जो स्ट्रेटजी का परफॉर्मेंस इंप्रूव हो सकता है। चौथा जो फायदा होता है कि कभी कभी क्या होता है, मार्केट में हमें मूवमेंट ही नहीं मिलती है, थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे और एक दायरे में ही बाजार रहता है। इस टाइप के सिचुएशन में ट्रेडिंग करना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि ना वो स्टॉप लॉस पकड़ता है, ना आपका टारगेट पकड़ता है। कॉल पुट में करते हैं तो उसके प्रीमियम बढ़ने के बजाय गिरते हैं, तो इसका फ़ायदा हम नहीं ले पाते हैं। ऑफ कोर्स ऐसे मार्केट में आप सेलिंग कर सकते हैं ऑप्शन की, लेकिन उसमें बहुत बड़ा रिस्क रहता है। तो ऑप्शन स्ट्रेटजीज को यूज़ करके ऐसे मार्केट्स का हम फ़ायदा उठा सकते हैं। ऑप्शन स्ट्रेटजीज की एक अच्छी बात क्या है कि हर मार्केट कंडीशन के लिए एक स्ट्रेटजी होती है। फॉर एग्जाम्पल बुलिश मार्केट चल रहा है तो अलग सेट ऑफ स्ट्रेटजीज हैं, बियरिश है तो अलग स्ट्रेटजीज हैं, न्यूट्रल हैं तो अलग है। इसी तरीके से जब ऐसी परिस्थिति आती है कि कोई बड़ा इवेंट होने वाला है, जैसे किसी कंपनी के रिजल्ट आने वाले हैं या बजट आने वाला है या इलेक्शन का रिजल्ट आने वाला है, तो उस वक्त कोई टेक्निकल एनालिसिस के बेसिस पर पोजीशन बनाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि पता नहीं चलता कि क्या खबर आएगी और बाजार कौन सा रास्ता लेगा। तो ऐसे मौक़ों के लिए भी ऑप्शंस में स्ट्रेटजी होती है जिनको यूज़ करके ऐसे इवेंट्स का फ़ायदा उठाया जा सकता है। तो हर तरीके के मार्केट कंडीशंस के लिए ऑप्शन स्ट्रेटजी होती है, सिर्फ ज़रूरी है कि आपको पता रहे कि किस सिचुएशन में कौन सी स्ट्रेटजी को यूज़ करना है, और यही हम आपको इन सारे वीडियोस में बताने वाले हैं। तो ये सब तो फायदे की चीज़ें हुई, लेकिन अब इसका डाउनसाइड क्या है, प्रॉब्लम क्या है ऑप्शन स्ट्रेटजीज में। तो नंबर 1 जो प्रॉब्लम होती है
कि देखिए ज़्यादातर लोग जो मेरे से बात करते हैं, मैसेज करते हैं, वो कहते हैं हमारे पास ज़्यादा कैपिटल नहीं है, 10,000, 20,000, 25,000, 50,000 इतना कैपिटल होता है। तो इतने कैपिटल में ऑप्शन स्ट्रैटेजीज को करना संभव नहीं होता है, क्योंकि लॉट साइजेस बड़े होते हैं तो कैपिटल ज़्यादा चाहिए होता है। तो ये हर किसी के लिए नहीं है। अगर आप निफ्टी और बैंक निफ्टी में ऑप्शन स्ट्रैटेजी प्ले करना चाहते हैं तो मिनिमम आपको 1 लाख रुपए आपको अकाउंट में होने चाहिए। अगर आप स्टॉक्स में करते हैं तो आपको ज़्यादा की ज़रूरत पड़ेगी, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख। आइडियली स्टॉक के लिए आपके पास 5 लाख रुपए अकाउंट में होने चाहिए। तो कैपिटल जिनके पास कम है वो इसमें ना जाएं, जिनके पास 1 लाख से ऊपर का कैपिटल है वही ऑप्शन स्ट्रेटजीज में को एक्सप्लोर कर सकते हैं। आज से कई साल पहले जो है ऑप्शंस के जो लॉट साइज होते थे वो कम होते थे, फिर उन्हें बढ़ाया गया क्योंकि सेबी और जो हमारे मार्केट वॉचडॉग हैं वो नहीं चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा रिटेल लोग एफएनओ में काम करें। वो चाहते हैं कि जो प्रोफेशनल्स हैं वही काम करें। और ऐसा क्यों है? क्योंकि ज़्यादातर लोग जो है आधे अधूरे नॉलेज के साथ एफएनओ में ट्रेड करते हैं, जिसकी वजह से उनको बड़ा घाटा हो जाता है। दूसरी जो प्रॉब्लम है कि कौन सी स्ट्रेटजी पे कब एंट्री करें। तो जैसे कि मैंने बताया कि ये थोड़ा सा ट्रिकी होता है और इसको आपको थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा कि किस मार्केट कंडीशंस के लिए कौन सी स्ट्रेटजी सूटेबल होती हैं। तो आप हमारे वीडियोस को फॉलो करेंगे तो हम कोशिश करेंगे कि ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करवा दें। तीसरा जो प्रॉब्लम होती है कि एग्जीक्यूशन की। अगर आप नेकेड ट्रेडिंग करते हैं, कॉल खरीदते हैं, पुट खरीदते हैं, फ्यूचर खरीदते हैं या स्टॉक खरीदते हैं, तो आपको क्या करना है, बस ऑर्डर आपने लगा दिया, ऑर्डर आपका एग्जीक्यूट हो गया और आपकी पोजीशन बन गई। लेकिन इसमें जैसे कि मैंने बताया कि हम मल्टीपल पोजीशंस बनाते हैं, 2, 3, 4, और उनको एक पर्टिकुलर प्राइस रेंज के बीच में हमें एग्जीक्यूट करना पड़ता है। तो कई दफ़े आपने एक पोजीशन बना ली, दूसरे का प्राइस सडनली बढ़ गया, तो पोजीशन बनाने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। हालांकि 2 लेग में इतनी प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन 3 और 4 लेग में जो है थोड़ी सी एग्जीक्यूशन की प्रॉब्लम होती है। जो प्रोफेशनल्स होते हैं वो तो सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, जिनकी वजह से उनका काम आसान हो जाता है। रिटेल वालों के लिए 3 और 4 लेग में थोड़ी सी दिक्कत होती है, लेकिन उसका सोल्यूशन ये है कि आप जो ज़्यादा वॉल्यूम वाले स्टॉक्स हैं और ज़्यादा वॉल्यूम वाले ऑप्शंस हैं उसमें ट्रेड करें, तो उसमें आपको इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आप स्टॉक ऑप्शंस में 4 लेग की स्ट्रेटजी बनाएंगे तो इसमें डेफिनेटली आपको प्रॉब्लम होने वाली है, क्योंकि उसमें ज़्यादा वॉल्यूम नहीं होता है। चौथा जो प्रॉब्लम है, जैसे कि मैंने बताया कि स्ट्रेटजी में हम जो है मैक्सिमम लॉस और मैक्सिमम प्रॉफिट कितना होगा ये हम पहले से कैलकुलेट कर सकते हैं, इसके फॉर्मूले होते हैं। तो ये लोगों को कैलकुलेशन नहीं पता होता। हालांकि ये सारे फॉर्मूले जो हैं नेट पे अवेलेबल हैं, आप गूगल सर्च करेंगे तो हर स्ट्रेटजी का फॉर्मूला आपको मिल जाएगा। फिर भी ये एक प्रॉब्लम होती है कि हर स्ट्रेटजी में कैलकुलेट करना, और उसमें चांसेस होते हैं कि मिस्टेक हो जाए। तो उसका सोल्यूशन क्या होता है कि आप आजकल इतने सारे वेबसाइट्स आ गए हैं, ऐप्स आ गए हैं, टूल्स आ गए हैं, तो उनको यूज़ करके आप ये कैलकुलेशंस आसानी से कर सकते हैं। आप चाहें तो हमारे वेबसाइट www.optionbingo.com पे जाकर हमारे बिल्डर को यूज़ कर सकते हैं और वहाँ पर स्ट्रेटजी आप बना सकते हैं, और वो फ्री ऑफ कॉस्ट टूल है। सिमिलरली हमारे जो ऐप है कॉल एंड पुट एनालाइजर, उसमें भी कुछ टूल्स हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हैं। अब आइए मैं आपको एक सिंपल स्ट्रेटजी, 2 लेग स्ट्रेटजी का एक डेमो दिखाता हूं कि किस तरीके से पोजीशन बनती है, किस तरीके से उसका प्रॉफिट एंड लॉस फ्लक्चुएट करता है। ये सारी चीज़ें मैं आपको दिखाता हूं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने बाय किया है टाटा पावर 230 के कॉल को 16 रुपए में, और इसका जो लॉट साइज है वो 6750 का है, और हम करंट एलटीपी जो है 16 रुपए चल रहा है, और हमको जीरो प्रॉफिट जीरो लॉस है इस लेग में। और दूसरा जो हमने लेग है वो हमने सेल किया है 235 कॉल का, और इसकी हमारी एंट्री प्राइस थी 13 रुपीज 45 पैसा, और इसका प्रीमियम गिर के अब ये 12 रुपए 60 पैसे का हो गया, जिसमें हमें 6412 रुपीज का प्रॉफिट हुआ है। तो ओवरऑल हमें इसमें प्रॉफिट मिल रहा है। और अब देखिए हमने पोजीशन 10 को बनाया था, और पहले दिन हमें लॉस हुआ था करीब 1300 का, और उसके बाद से हम प्रॉफिट जोन में आए, और फाइनली अब हमें करीब 6400 का प्रॉफिट दिख रहा है। यहाँ पर दोस्तों मैं बता दूं कि ये स्ट्रेटजी सिर्फ हम आपको डेमो देने के लिए दिखा रहे हैं, और ये देखिए ये हमारा पे ऑफ चार्ट है, जिसके बारे में हम किसी और वीडियो में बात करेंगे।
ध्यान रहे दोस्तों, ये स्टॉक की स्ट्रेटजी आप अगर नए हैं तो आपको नहीं करना है, आपको निफ्टी बैंक निफ्टी में ही काम करना है। अब जो नए लोग हैं जो ऑप्शन स्ट्रेटजीज में जाना चाहते हैं, उनके लिए मेरा क्या सजेशन है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूं। पहली चीज तो ये है कि ऑप्शन स्ट्रेटजीज में घुसने से पहले आप जो है कॉल एंड पुट के फंडे क्लियर कर लीजिए। जैसे कि मैंने बताया, आप चाहें तो हमारे प्लेलिस्ट को रेफर कर सकते हैं। दूसरी चीज ये है कि आप जब ऑप्शन स्ट्रेटजीज में आएँ तो पहले जो सिंपल स्ट्रेटजीज हैं, 2 लेग वाली स्ट्रेटजीज हैं, उनको यूज़ करें। कोई भी सॉफ्टवेयर ले लीजिए, आप चाहें तो हमारे वेबसाइट को भी यूज़ कर सकते हैं। तो उसमें बिल्डर में जाके 2 लेग की स्ट्रेटजीज बनाइए और उसे सेव करके पोर्टफोलियो पे उसे ट्रैक करिए और देखिए किस तरीके से प्रॉफिट एंड लॉस मूव करता है। उसमें आप थोड़ा प्रैक्टिस कर सकते हैं, आपको एक्चुअल ट्रेड लेने की ज़रूरत नहीं है। और हमारा पोर्टफोलियो बिल्कुल फ्री है, आपको इसके लिए कोई पैसे नहीं देने हैं। तो बेशक वहां जाके जितना आपको प्रैक्टिस करना है आप कर सकते हैं। तीसरा मेरा सजेशन है कि आप निफ्टी और बैंक निफ्टी में ही शुरू में काम करिए जब तक कि आप स्ट्रैटेजीज से कंफर्टेबल नहीं होते हैं। स्टॉक के स्ट्रैटेजीज को अवॉइड करिए, क्योंकि स्टॉक के स्ट्रैटेजीज में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं और ज़्यादातर में अगर आप देखेंगे तो वॉल्यूम बहुत कम होता है, तो एंट्री और एग्जिट में बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं। और अगर 50 पैसे 60 पैसे का अंतर भी हो जाए आपके एंट्री प्राइस में या एग्जिट प्राइस में, तो आपके प्रॉफिट एंड लॉस में उसका बहुत ज़्यादा इंपैक्ट होता है। क्योंकि आप देखिए, एक एक जो स्टॉक का लॉट होता है 6000, 10,000, 7,000 ऐसे होता है। तो 50 पैसे का अंतर आप समझ लीजिए कई हज़ार रुपए का डिफरेंस पैदा कर सकता है। तो दोस्तों, इसी के साथ ऑप्शन स्ट्रेटजी सीरीज का जो पहला एपिसोड है इसे हम खत्म कर रहे हैं। अगर आपको कोई डाउट है, कुछ आप पूछना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स पर अपनी क्वेरीज को लिखें और हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी क्वेरीज को रिस्पॉन्ड करें। और आने वाले वीडियोस में हम कोशिश करेंगे कि आपके हर डाउट ऑप्शन स्ट्रेटजी से रिलेटेड आपको क्लियर करें, और ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा सीख सकें और ऑप्शन स्ट्रेटजी के मास्टर बन सकें। सो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम दोस्तों। फिर मिलूंगा एक नए वीडियो के साथ।